टिक ब्रेकिंग एक कानपुर से आई रूह कंपा देने वाली वारदात। सिपाही ने शादी का झांसा देकर किया रेप, जबरन कराया गर्भपात, फिर सपेरे बुलाकर सांप से कटवाया और पैरों में सुई चुभो दी। पीड़िता 4 दिन तक आईसीयू में रही, अब भी चल नहीं पा रही है। टिक ब्रेकिंग 2 औरैया में नई नवेली दुल्हन बनी कातिल, मोह दिखाई के पैसों और गहनों से शूटर को दी 1 लाख की सुपारी। 2 लाख में तय हुआ सौदा। 15वें दिन प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल किया। करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने का था खौफनाक प्लान। टिक ब्रेकिंग 3 महू की पहाड़ी पर सेना अफसर की गर्लफ्रेंड को दरिंदों ने बनाया शिकार, सिर पर पिस्टल रखकर किया गैंग रेप। पीड़िता बोली, कपड़े उतारने को कहा, मना किया तो धमकी दी। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, कहा आरोपी समाज में रहने लायक नहीं। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। सांप से कटवाया, सुई चुभो दी, शादी का झांसा देकर सिपाही बना हैवान। कानपुर से सामने आई है रूह कंपा देने वाली वारदात। पीड़िता ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर सुनाई अपनी दर्दनाक कहानी। आरोप है कि अयोध्या में तैनात सिपाही अनुज कुमार ने पहले शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर जबरन गर्भपात कराया। सामाजिक दबाव में मंदिर में शादी भी की, मगर फिर से उसे छोड़ दिया। जब पीड़िता ने सामाजिक शादी की बात दोहराई तो हैवानियत की हद पार हो गई। आरोपी ने 2 सपेरे बुलवाकर उसके पैरों में सांप से कटवाया, सुई चुभो दी। हालत बिगड़ी तो 4 दिन आईसीयू में रखा गया। पीड़िता आज भी चल नहीं पा रही है, शरीर में गंभीर इन्फेक्शन है। घटना 2020 से लेकर फरवरी 2025 तक चली, मगर पुलिस शुरुआत में चुप रही। अब डीसीपी साउथ ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। आरोपी की रिपोर्ट अयोध्या भेजी जा रही है। सवाल है कि क्या वर्दी की आड़ में हैवानियत का ये चेहरा यूं ही खुलेआम घूमता रहेगा? नेक्स्ट खबर, मुंह दिखाई के पैसों से सुपारी, शादी के 15वें दिन प्रेमी संग पति का कत्ल। उत्तर प्रदेश की औरैया से आई है रूह कंपा देने वाली कहानी। 5 मार्च को कारोबारी दिलीप की शादी प्रगति से हुई और ठीक 15 दिन बाद प्रगति ने प्रेमी संग मिलकर दिलीप को मौत के घाट उतरवा दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने और प्रेमी अनुराग के साथ जिंदगी बिताने का सपना लिए प्रगति ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर शूटर को एडवांस में 1 लाख रुपए दिए। 2 लाख में डील तय हुई। 19 मार्च को होटल में रुकने के बाद दिलीप को कुछ युवक बहाने से खाई में फंसी गाड़ी निकालने के लिए ले गए, वहीं सिर में गोली मार दी गई। 21 मार्च को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि प्रगति, उसका प्रेमी अनुराग और शूटर रामजी नागर पहले से साजिश रच चुके थे। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल और लोकेशन शेयर कर रची गई। यह साजिश पुलिस की पकड़ में तब आई जब सीसीटीवी फुटेज में दिलीप बाइक पर जाता दिखा। अब तीनों आरोपी जेल में हैं, लेकिन सवाल है कि प्यार के नाम पर मौत का ये सौदा कब थमेगा? नेक्स्ट खबर, महू गैंगरेप केस में 5 दरिंदे उम्र कैद की सलाखों में बंद। इंदौर के पास महू के जामगेट में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। सेना के अफसर की गर्लफ्रेंड को दरिंदों ने पहाड़ी पर ले जाकर सिर पर पिस्टल रखकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि आरोपियों ने धमकाया, कपड़े उतारने को कहा, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने कहा आरोपी समाज में रहने लायक नहीं है, अगर बाहर रहे तो फिर से वारदात करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। डीएनए गवाही, घटनास्थल की जांच सबूत बन गई। पीड़िता के साथी अफसर ने कहा, वह चीखती रही, बार बार कहती रही, मेरे साथ ऐसा मत करो। आरोपियों ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें आर्मी अफसरों ने फंसाया, लेकिन अदालत ने सबूतों के आधार पर एक दलील को रद्द कर दिया। पुलिस ने पुरानी हिस्ट्री शीट से दोषियों की पहचान की। अब सलाखों के पीछे गूंजेगा इंसाफ का शोर, क्योंकि दरिंदों को मिल गई है कानून से करारी सजा। नेक्स्ट खबर, पति के अफेयर का खौफनाक अंजाम, अस्पताल में गोली मारकर की गई डॉक्टर सुरभि की हत्या। पटना के मशहूर एशिया अस्पताल में हुई डॉक्टर सुरभि राज की हत्या ने पूरे बिहार को दहला दिया है। गोलीबारी की यह घटना 22 मार्च को हुई, जब अस्पताल के अंदर ही सुरभि को निशाना बनाया गया। इलाज के दौरान एम्स पटना में उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में सुरभि के पति राकेश रोशन, देवर अतुल कुमार और अस्पताल के 3 कर्मचारियों का हाथ है। पति के अवैध संबंधों और वित्तीय विवाद के चलते डॉक्टर सुरभि को रास्ते से हटाया गया। राकेश का अस्पताल की महिला स्टाफ से अफेयर चल रहा था, जिसे लेकर घर में लगातार झगड़े होते थे। पति ने पत्नी को हटाने के लिए देवर और स्टाफ की मदद ली। पुलिस ने 5 आरोपियों को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल का एचआर मैनेजर भी गिरफ्त में है। हत्या में कोई बाहरी नहीं, सभी आरोपी अस्पताल से जुड़े हैं।
अब जल्द ही पुलिस असली शूटर को भी पकड़ने की बात कह रही है। नेक्स्ट खबर, पति को मारने पहुंची बीवी और सास, नींद की गोली खिलाकर काट दिया गला। कर्नाटक के बंगलुरु में सामने आई है एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। रियल एस्टेट कारोबारी लोकनाथ सिंह की हत्या उसकी पत्नी और सास ने मिलकर कर दी। पहले खाना में नींद की गोलियां मिलाईं, फिर बेहोश होने के बाद पति को कार में बिठाकर सुनसान इलाके में ले गईं। वहां चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने शादी रजिस्ट्रेशन के 2 महीने बाद ही मौत का प्लान बना डाला। कारण बना विवाहेतर संबंध और अवैध व्यापारिक लेन देन। लोकनाथ पहले से ही धोखाधड़ी केस में पुलिस जांच में था। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद महिला से शादी की थी, मगर पारिवारिक तनाव बढ़ता गया। पत्नी के साथ सास भी प्लान में शामिल थी। पुलिस को शनिवार शाम शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद दोनों हत्यारिनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल हत्या की वजहों की गहराई से जांच जारी है। रिश्ता टूटा नहीं, सीधा गले तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगाई फटकार। नाबालिग के रेप पर दी गई टिप्पणी को बताया असंवेदनशील। रेप जैसे गंभीर अपराध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ने देश भर को झकझोर दिया। कोर्ट ने कहा था, नाबालिग लड़की का ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया। जस्टिस BR गवाई और AG मसीह की बेंच ने कहा, यह टिप्पणी असंवेदनशीलता और अमानवीय सोच का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामला कासगंज की एक 14 साल की बच्ची से जुड़ा है, जिसे गांव के लड़कों ने पुरिया के नीचे खींचने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अटेम्प्टेड टू रेप की धारा हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में सिर्फ इरादा ही काफी है, न कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट खबर, भागवत कथा सुनकर निकला कातिल, फ्री आइसक्रीम न मिली तो मुंह में घुसाकर गोली मार दी। भागलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। जीछो निवासी पांडु यादव ने सिर्फ फ्री आइसक्रीम न मिलने पर विक्रेता दुखद तांती के मुंह में पिस्टल घुसाकर गोली मार दी। आरोपी भागवत कथा सुनकर निकला था। कथा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर ही थाना था, फिर भी अपराधी हथियार लेकर पहुंचा और हत्या कर भाग गया। घटना के बाद सुबह परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सवालों के घेरे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था। कथा में मौजूद बल को भनक तक नहीं लगी। मौके पर ही आइसक्रीम वाले की मौत हो गई थी। नेक्स्ट खबर, पत्नी के अवैध रिश्तों के शक में कैब ड्राइवर बना कातिल। कर्नाटक के बंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी का गला घूंटकर हत्या कर दी। पत्नी पर शक था। शक इतना गहरा गया कि प्रेम ने जहर उगल दिया। आरोपी चंद्रशेखर को पत्नी के फोन पर बात करने की आदत खटकती थी। बात बात पर झगड़ा होता था। मंगलवार को बहस इतनी बड़ी कि गुस्से में आकर उसने पत्नी का दम ही घूंट डाला। वारदात के वक्त दोनों बच्चे स्कूल में थे। हत्या के बाद चंद्रशेखर सीधे संपीगहल्ली थाने पहुंचा और खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दंपति की शादी को 12 साल हो चुके थे। 2 बेटे हैं, उम्र 10 और 6 साल। अब सवाल ये नहीं कि किसने मारा, सवाल ये है कि क्या एक शक इतना खतरनाक हो सकता है जो 2 मासूमों से उनकी मां छीन ले और एक बाप को उम्र भर की सजा दे जाए। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के इंदा गांव में सुसाइड का कहर। 20 दिन में 3 ने दी जान, 8 को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदा गांव में डरावनी खामोशी पसरी है। बीते 20 दिनों में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली और 8 को वक्त रहते बचा लिया गया। गांव की आबादी 3000 के करीब है, जिसमें 900 युवा हैं और उनमें से लगभग 280 शिक्षित लेकिन बेरोजगार हैं। गांव में नशे की लत और बेरोजगारी बन चुकी है मौत की वजह। गजेंद्र यादव, कमल यादव और चंद्रशेखर यादव ने जान गंवाई, जबकि छबिलाल, दिनेश, महेश, फूलमती, फरेंद्र, साधना जैसे 8 लोगों को आत्महत्या से बचाया गया। गांव वाले देवी प्रकोप मानकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये युवाओं की टूटी उम्मीदों का नतीजा है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले नरसिंह यादव ने खुद माना कि नशे में कुछ समझ ही नहीं आया। प्रशासन काउंसलिंग और बैठकों में जुटा है, लेकिन सवाल अब ये है कि कब रुकेगा ये मौतों का सिलसिला। नेक्स्ट खबर, पत्नी की धमकियों से टूटा पति, SP ऑफिस में खाकर जहर दे दी जान। बिहार के लखीसराय में पति पत्नी की लड़ाई एक खौफनाक मोड़ पर खत्म हो गई। दिल्ली से लौटे राजपुर गांव के निवासी निवास कुमार सीधे SP ऑफिस पहुंचे, अपनी कहानी सुनाई और वहीं जहर खा लिया।
पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, किसी और से है उसका रिश्ता। विरोध किया तो बोली, जहर खाकर पूरे परिवार को फंसा दूंगी। प्रताड़ना से टूटे युवक ने जहर निगला। थोड़ी ही देर में हालत बिगड़ी। पुलिस अस्पताल लेकर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टरों ने जान बचाने की हर कोशिश की, लेकिन निवास जिंदगी की जंग हार गया। 2 बेटे और परिवार को पीछे छोड़ गया। एसपी अजय कुमार ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आएगा। पत्नी से भी होगी पूछताछ। इस दर्दनाक आत्महत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। सवाल अब यही है, क्या प्यार में धोखा मौत से भी बड़ा होता है? नेक्स्ट खबर, बेटे की कस्टडी से लेकर सेक्स प्रीडेटर तक एक टेक एंटरप्रेन्योर की कहानी, जिसने सोशल मीडिया पर मचाया भूचाल। चेन्नई के टेक एंटरप्रेन्योर प्रसन्ना शंकर की निजी जिंदगी अब कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बन चुकी है। पत्नी दिव्या ने उन पर बेटे के अपहरण, सेक्स प्रीडेटर होने और अश्लील वीडियो वायरल करने तक के आरोप लगाए, मगर प्रसन्ना ने एक्स पर दस्तावेज, चैट्स और कोर्ट ऑर्डर दिखाकर सभी आरोपों को झूठा बताया। दावा किया कि बेटा कोर्ट के आदेश पर उनके पास है। अमेरिका में पत्नी ने बिना अनुमति बेटे को स्कूल में डाल दिया था। तलाक के बाद हर महीने पत्नी को मिलते हैं $5000 और बेटे की सभी जिम्मेदारियों का खर्च भी वही उठा रहे हैं। दिव्या पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अफेयर अनूप नाम के व्यक्ति से था और उसी से रिश्ता बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए। सिंगापुर और अमेरिका की अदालतों ने भी प्रसन्ना के पक्ष में फैसला सुनाया। चेन्नई पुलिस पर भी आरोप लगा कि बिना वारंट उनके दोस्त गोकुल को उठाकर ले जाया गया। यह सिर्फ तलाक की लड़ाई नहीं, एक पर्सनल वॉर है जो अब टेक और ट्रस्ट की जंग बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बेटी के पालतू कुत्तों ने मां को नोच डाला। अमेरिका के कोलोराडो से दिल दहला देने वाली वारदात आई है। एक महिला के घर में उसके 55 पालतू कुत्ते खुले घूम रहे थे। डिमेंशिया की शिकार उसकी 76 साल की मां अकेली थी। बेटी जेसिका बाहर गई और इतने सारे कुत्तों ने मिलकर उसकी मां को नोच डाला। शव मिला तो हालत भयानक थी। कुत्ते गंदगी में रह रहे थे। पुलिस ने सभी जानवर जब्त किए और जेसिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी अब तय है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में पंजाबी छात्र की मौत, शव लाने को तरस रहा परिवार। फतेहगढ़ साहिब का हरमनप्रीत सिंह पढ़ाई के लिए गया था कनाडा। 2 साल बाद टूटी दिमाग की नस, मौत बन गई आखिरी खबर। सेवानिवृत्त फौजी पिता कर्ज लेकर भेजा था विदेश, अब पास नहीं है बेटे की लाश लाने के पैसे। परिवार की गुहार पर विधायक लखबीर सिंह राय ने दिया मदद का आश्वासन। केंद्र और पंजाब सरकार से उम्मीद बची है बाकी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में फिर एक भारतीय की मौत, आत्महत्या का संदेह। टेक्सास के प्रिंसटन में भारतीय मूल के अभिषेक कोहली का शव बरामद हुआ है। बीते दिन से लापता चल रहे अभिषेक बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। 30 वर्ष के अभिषेक की पिछले वर्ष ही शादी हुई थी। उनके भाई अरविंद कोहली ने अंतिम संस्कार और भारत भेजने के लिए चंदा शुरू किया, जिसमें 24 घंटे में $59,000 अमेरिकी जुट चुके हैं। मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।